हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे बहना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर तो चल ही रहा है, उसमें क्या पढ़ेंगे? आज कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कारक। तो कारक किसे कहते हैं पहले उसको जानना जरूरी है। बिल्कुल आसान विधि से आपको समझा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये मान लिया परिभाषा अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम बोल करके भी आपको समझा देंगे कि परिभाषा आसान विधि में कैसे समझता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहना, एक बात याद रखना, पढ़ाई में मन लगा करके पढ़िएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो चलो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। साधारण अर्थ में समझ जाओ कि कारक क्या करता है? वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करता है। अर्थ मतलब अर्थ निकालता है, वाक्य के साथ संबंध को स्थापित कर देता है। ये कारक नहीं रहेगा तो किसी भी वाक्य का सटीक अर्थ नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, कारक अर्थ करने वाला होता है, ठीक। कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कुछ समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हमको पता है कि आपका कुछ भी समझ में नहीं आया, अब समझा देते हैं। देखो, आसान शब्द में समझो, ये किताबी भाषा को छोड़ो। जैसे राम ने, अच्छा पहले हम डायरेक्ट लिख देते हैं, राम रावण मारा। अगर ये कर देंगे, बोलेंगे बोलो जी राम रावण मारा, क्या इसमें अर्थ निकलता है? क्या क्लियर होता है कि राम रावण मारा मतलब क्या सर? तो इसमें हम क्या किए हैं? इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं दिए, मतलब कारक चिन्ह को नहीं दिए। कारक चिन्ह का क्या काम होता है आज हम इस वाक्य के माध्यम से आपको समझा देंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, देखो जैसे ही हम ने लगा दिए और यहाँ को लगा दिए तो आप देखो इसका अर्थ क्लियर हो गया। जैसे राम ने रावण को मारा, क्लियर हो गया। तो कारक का काम ही है, देखो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ देता है, संबंध स्थापित कर देता है। एक मतलब रिश्ता, संबंध, रिश्ता जैसे होता है ना जी, रिश्ता बना देता है। राम ने रावण को मारा। अब ये कारक अगर चिन्ह नहीं देता मेरे प्यारे बच्चों, ये कारक चिन्ह अगर नहीं देते तो ये वाक्य में जो अभी सुंदरता दिखाई दिया ना, राम ने रावण को मारा, तो ये नहीं दिखा देता। राम रावण मारा, अब क्या मारा, कैसे मारा, ये तो पता नहीं चलता है। राम रावण मारा तो क्लियर बने। अब देखो, राजू मोहन से अधिक अमीर है, राजू अधिक अमीर है। अब देखो, राजू मोहन अधिक अमीर है। अब यह क्लियर होता है कि कौन क्या है? राजू मोहन अधिक अमीर है। इससे यह पता चलता है कि दोनों अमीर है। लेकिन जैसे ही वहां से लगा दिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लगा दिए, राजू मोहन से अधिक अमीर है। राजू किससे अमीर है? मोहन से अधिक अमीर है। तो यही वाक्य को क्लियर करने, ये अर्थ को प्रकट कर देता है। कारक का काम ही होता है अर्थ क्लियर कट कर देता है वो। जैसे अर्थ करने वाला, कारक के बिना किसी भी वाक्य का अर्थ निकलना संभव नहीं है। आप समझने नहीं पाइएगा, जब तक कारक नहीं रहेगा तो उस वाक्य को आप नहीं पाइएगा समझने। अब जैसे श्याम कलम से लिखता है, मेरे प्यारे बच्चों पहले समझ जाओ, श्याम कलम से लिखता है, कलम लिखता है, कलम से लिखता है, ये तो समझ गए ना। यहां समझ में आ गया कि श्याम कलम से लिखता है, ठीक। श्याम कलम से लिखता है, बिल्कुल क्लियर है सर, श्याम कलम से लिखता है, समझ में आ गया। लेकिन ये से हटा दो तो अब पढ़ के दिखाओ। से हटा दिए, श्याम कलम लिखता है, श्याम कलम लिखता है, कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्लियर नहीं होता है। श्याम कलम लिखता है या कलम से लिखता है? ऐसे लगता है कि श्याम कलम को ही लिखता है, कलम ही बनाता है। क्लियर होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्लियर नहीं होता है। यही है कारक चिन्ह का पावर, यही है कारक चिन्ह मेरा, जो क्लियर अर्थ को क्लियर कर देता है, अर्थ निकालने वाला होता है। वाक्य से अर्थ को निकाल लेता है, अर्थ को प्रकट कर देता है, आपको समझाने में सहायक करता है ये कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के बिना आप किसी भी वाक्य को न पाइएगा समझ में। तो यहां जैसे ही श्याम कलम से लगा दिए, क्लियर हो गया सर, श्याम कलम से लिखता है, क्लियर हो गया। से हटा दिए, अगर से हटा दिए काम खत्म हो जाता है इसका। श्याम कलम लिखता है, आप क्या कलम को लिखता है या कलम से किसी चीज को लिखता है?
समझ में नहीं आता। ऐसा लग रहा है श्याम कलम लिखता है, कलम लिखता है, वो श्याम क्या लिखता है, कलम लिखता है। लेकिन से लगा दो तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्लियर हो जाता है कि श्याम कलम से लिखता है, कुछ जरूर लिखता होगा। श्याम कलम से पत्र लिखता है। अब देखो श्याम कलम से यहां हम कर देते हैं, अब देखो क्लियर करते हैं और भी, पत्र लिखता है, समझे। श्याम कलम से पत्र लिखता है। चलो से अब हटाओ, मजा आ जाएगा। श्याम कलम पत्र लिखता है, श्याम कलम पत्र लिखता है, सब चौपट हो गया। समझ में आता है, श्याम कलम पत्र लिखता है, सब चौपट बर्बाद हो गया। क्या हो गया, श्याम कलम पत्र लिखता है, कोई क्लियर अर्थ नहीं निकलता मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ निकलता है इसका। तो कारक क्या होता है, समझ में आ गया कि कारक अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। कारक अर्थ को प्रकट करने वाला ही, वाक्य के अर्थ को प्रकट करने में जो सहायक होता है वही कारक है। परिभाषा समझे, वाक्य के अर्थ को प्रकट करने में जो सहायता करता है वही मेरा कारक है, काम खत्म। तो याद देखो से लगा दिए तो श्याम कलम से पत्र लिखता है, समझ में आ गया। अब यहां पहले क्या था, लिखता है, तो चलो लिखता फिर लिखते हैं, श्याम लिखता है। समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो कारक समझ गया ना, जिसके कारण वाक्य के अर्थ को समझने में आसानी हो उसे कारक कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं, समझे। तो ये कारक क्या है, ये विभक्ति चिन्ह ही कारक है। कारक को चिन्ह भी बोला आता है, प्रसर्ग भी बोला आता है, विभक्ति चिन्ह भी बोला आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कारक के कितने भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, आपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन, हे अरे अजी। तो हम 8 पढ़ा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं किसको, कर्ता कारक को लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लेंगे कर्ता कारक को। चलो एक एक करके बारीकी से समझेंगे। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया सर क्या क्रिया क्या, तो क्रिया मतलब काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया, हमको भी पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया। चलो अब हम समझाते हैं अपने भाषा में। जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले, मेरे प्यारे बच्चों जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले, जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले वही मेरा कर्ता कारक है। वो चिन्ह बता देता है कि ये काम कौन करता है, वही मेरा कर्ता कारक है। जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले, कर्ता, काम करने वाले को ही कर्ता बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। काम को क्रिया बोला जाता है, जो हम करते हैं वो कर्म है। तो कर्ता पढ़ते थे, इसका चिन्ह होता है ने। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक करते हैं। या जिस चिन्ह के कारण, मतलब इस चिन्ह के कारण, जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले वो मेरा कर्ता कारक है। जैसे समझ जाओ, सुरेश ने आम खाया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां हम लिख देते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां हम मिटा देते हैं, बारीकी से समझो, बारीकी से समझो कारक चिन्ह, नहीं तो जिंदगी में नहीं पाओगे समझे। देखो सुरेश ने आम खाया। अब देखो सुरेश ने आम, ने नहीं है, ने है, ये ने आम खाया। तो मेरे प्यारे बच्चों सुरेश ने आम खाया। देखो इस चिन्ह के कारण, इस चिन्ह के कारण पता चल जाता है आम सुरेश ने खाया, मतलब काम करने वाला मेरा सुरेश था, सुरेश ने आम खाया। इस चिन्ह का पावर। अच्छा इस चिन्ह को बदल करके देखे सर, उसके बाद पता चलता है कि आम सुरेश ने खाया। चलो अब यहां को लगा दिए। चलो सुरेश को आम खाया, मतलब आम ने सुरेश को ही खा गया, ऐसा लग रहा है ना। सुरेश को आम खाया, सुरेश को आम खाया मतलब आम ने सुरेश को ही खा गया। ऐसा होता है कि आम सुरेश को खा गया। देखिए चिन्ह का कितना पावर होता है कारक चिन्ह का। ने था तो उससे ये हमको पता चला
कि आम काम करने वाला सुरेश था, खाने वाला सुरेश था, लेकिन जैसे ही ने को हटा दिए, को वहां को रख दिए, को कारक चिन्ह को लगा दिए, तो सुरेश को आम खाया, मतलब आम ने सुरेश को खा गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये ने का पावर है। ये ने है ना, हमेशा कर्ता के लिए बनता है, ये कर्ता को बताता है कि काम करने वाला यही था। इसी ने आम खाया, इसी ने पत्र लिखा, इसी ने रावण को मारा, तो वो ने ही बताता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां ने रहेगा तो ये ने चिन्ह ही बता देता है कि कर्ता कौन है। सुरेश ने, सर सुरेश ने आम खाया, ये चिन्ह ही आपको बता देगा कि सुरेश ने, ये ने ही बताता है कि सुरेश ने ही आम खाया। राजू ने पत्र लिखा, अब देखो किसने काम किया जी, किसने चोरी किया, किसने पत्र लिखा, तो ये बताता, ये हमको बता देते सर राजू ने किया सर। ये ने चिन्ह से ही हमको पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि राजू ने पत्र लिखा। अगर ने के जगह हम से कर दे, राजू से पत्र लिखा, से कर देते, चलो राजू से पत्र लिखा। क्या हम राजू से पत्र लिखते हैं? हम तो कलम से पत्र लिखे हैं, हम लोग कलम से पत्र लिखे। क्या किसी इंसान को पकड़ करके पत्र लिखा जा सकता है जी? नहीं जा सकता। देखिए कारक चिन्ह का पावर, हम इतना जानते हैं कि कलम से पत्र लिखा जाता है, या रूल से, पेंसिल से, किसी भी चीज से लिखा जाता है। लेकिन ये क्या हो गया, राजू से पत्र लिखा, मतलब राजू के माध्यम से नहीं, राजू से ही लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, राजू से पत्र लिखा, तो ये क्या हुआ, ये साधन बन गया, राजू साधन बन गया। अब ये से लगाने से क्या हुआ, राजू साधन हो गया, कर्ता को नहीं दर्शाया। ये से जैसा ही लगा तो राजू साधन बन गया मेरे प्यारे बच्चों, राजू साधन बन गया। लेकिन जैसे ही यहां ने लगता है तो ये मेरा कर्ता बन जाता है, कर्ता। पत्र किसने लिखा, राजू ने लिखा। पत्र किसने लिखा, राजू ने लिखा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे हिसाब से तो आप समझ में आ गया। जैसे सुरेश ने आम खाया, राम ने रावण को मारा, रावण को किसने मारा, राम ने मारा। राजा ने प्रजा को धन दिया, धन किसने दिया, वो राजा ने दिया। तो ये जिससे काम करने वाले का पता चल जाए, कर्म का पता चल जाए, सब्जेक्ट का पता चल जाए कि ये काम किया किसने, तो इसका ये ने ही बता देता है कि इसी ने किया। सर सुरेश ने ही आम खाया, ने हटा दो तो सुरेश पता नहीं चलता है मेरे प्यारे बच्चों। समझे, ने समझ गया ना। ने का इस्तेमाल कहां होता है, कर्ता को जानने के लिए होता है। जिस चिन्ह के कारण कर्ता का पता चले, जिस चिन्ह के कारण काम करने का पता चले मेरे प्यारे, वही मेरा कर्ता कारक होता है। या जिस क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले को। जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले कि ये काम किया किसने, चोरी किया किसने, किसने किसको मारा, किसने मोहन को मारा, तो वो ने ही बता देता है किसने। जैसे राम ने रावण को मारा, रावण को किसने मारा, तो फट से बोलते सर राम ने मारा। मोहन ने राजू को मारा, मोहन ने, तो किसने मारा, मोहन ने राजू को मारा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे हिसाब से तो आइए कर्ता समझ में आ गया। और देखना इसका ट्रिक, जहां ने आएगा किसी भी वाक्य में पूछ देगा इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो ने देखते ही मार दोगे। जैसे सोहन ने, अब देखो सुरेश ने आम खाया, बोलेगा इसमें अंडरलाइन कर देगा, ऐसे अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा इनमें से कर्ता कारक कौन सा है, तो ने है। हमको पता है कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, ने मार देंगे, ठीक। बोल देगा सोहन ने मित्र को पत्र लिखा, इनमें से कर्ता कारक कौन सा है, तो ने याद रखना, ने जहां ने दिखे वो टिक मार देना। इतना समझाने से कोई फायदा नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना कि जहां ने आएगा बोल देगा कर्ता कारक कौन सा है, तो तुमको पता, आपको पता है कि कर्ता कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह ने होता है, काम खत्म। चलो कर्म कारक, कर्ता कारक में जिस चिन्ह के कारण कर्ता का पता चले, जिस चिन्ह के कारण काम करने का पता चले। अब कर्म में उसका उल्टा हो जाता है, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। या देखो जिस चिन्ह के कारण काम का पता चले, अब यहां उल्टा हो गया, मेरा कर्ता में था जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले, लेकिन ये यहां मेरा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कर्म में क्या हो जाता है, जिस चिन्ह के कारण
काम का पता चले कि वो कौन सा काम करता है, कौन सा काम है, वही मेरा कर्म कारक है। जिस चिन्ह के कारण काम का पता चले, चलो हम बता देते हैं उदाहरण के माध्यम से। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कारक कहते हैं, या जिस चिन्ह के कारण, जिस विभक्ति पर सर्ग के कारण काम करने वाले का पता चले मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, तो वो मेरा कर्म कारक होता है। जैसे सोहन ने मित्र को पत्र लिखा, सोहन ने पत्र किसको लिखा, मित्र को, पता चल जाता, को के कारण पता चला कि पत्र लिखा। मोहन कौन सा काम किया, पत्र लिखने का काम किया, को विभक्ति। सोहन ने मित्र को पत्र लिखा, मोहन ने अपने दोस्त को पैसा दिया, कौन सा काम किया, पैसा देने का काम किया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कर्म कारक में आ जाता है। जिससे काम का पता चले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, जिससे काम का पता चले वो कर्म कारक में आता है। इसमें कोई दिक्कत, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, समझे। राजा जैसे, जैसे कोई आदमी है, आपके घर में कोई आ जाता है तो क्या करते हो जी। जैसे राजा ने गरीबों को धन दिया, काम क्या किया उसने, धन दिया, देने का काम किया। कौन सा, गरीबों को धन देने का काम किया। तो पता चल जाता है कि काम, जिस चिन्ह के कारण काम का पता चले उसने कौन सा काम किया, वही कर्म कारक है। और जिस चिन्ह के कारण मेरे प्यारे, और जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले वो मेरा कर्ता कारक है, समझे। जिस चिन्ह के कारण काम का पता चले वो कर्म कारक, और जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले वो मेरा कर्ता कारक। तो कर्म कारक का पहचान मेरे प्यारे बच्चे को होता है। किसी भी वाक्य में अगर पूछ देगा, अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा सोहन ने मित्र को पत्र लिखा, तो ये को कौन सा विभक्ति है, कौन सा कारक है, तो आप किस में टिक मारिएगा, तो मेरे प्यारे आप कर्म कारक में टिक मारिएगा। किस में टिक मारिएगा, कर्म कारक में टिक मारिएगा, समझे, समझ में आ गया ना। चलो कर्म कारक समझ गए कि जिस चिन्ह के कारण काम का पता चले कौन सा काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, और कर्ता कारक जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे नन्हे मुन्ने, तो उससे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका ने विभक्ति चिन्ह, इसका को, इतना क्लियर। देखो करण कारक सबसे आसान करण और अपादान है, इसको तो भूलोगे ही नहीं, सब आसान है मेरे प्यारे। करण का मतलब भी से, अपादान का मतलब से, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलो पहले करण समझते। करण कारक जिसके माध्यम से कोई कार्य हो उसे करण कारक कहते हैं। मतलब दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, किसी चीज को यदि माध्यम बना लेते हैं, उस वाक्य में कोई चीज माध्यम है तो वहां करण ही होगा। करण के अलावा आप किसी चीज में टिक नहीं मारना है। से आ जाए तो अपादान में नहीं मानना है, उसका भी बता देंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे मेरे प्यारे। जैसे मोहन पत्र लिखता है, ऐसे बोल देगा मोहन कलम से पत्र लिखता है, माध्यम क्या है, उसने किससे पत्र लिखा, कलम से, ये करण में जाएगा। मोहन बंदूक से किसी को मार दिया, मोहन बंदूक से चिड़िया को मारा, तो किससे मारा, बंदूक से, करण कारक। मोहन थप्पड़ से मारा, साधन क्या था, थप्पड़। जहां भी साधन आ जाए किसी को माध्यम बना लेता है, किसी माध्यम के माध्यम से कोई काम करता है, वो करण में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मोहन ने बाइक से बाजार गया, बाजार किससे गया, वहां भी से आया। मोहन ने बाइक से बाजार गया तो वहां से आया, लेकिन गया किससे, बाइक से, मोटरसाइकिल से, बस से, कार से, जिस चीज से भी जाए, कोई भी वस्तु को यदि वो साधन बना लिया है। मोहन पंखे से हवा खाता है या हवा लेता है, तो पंखे से कोई माध्यम है तो वो मेरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों करण कारक। जैसे श्याम कलम से लिखता है, कलम से लिखता है। श्याम चाकू से फल काटता है, श्याम चाकू से फल काटता है। श्याम गुलेल से चिड़िया को मारता है। कोई भी चीज का यदि किसी भी चीज को अगर वो माध्यम बना ले, उसके माध्यम से वो काम करता है तो वो करण में चला जाएगा, समझे। मोहन गिलास से पानी पीता है, पानी किससे पीता है, गिलास से पानी पीता है, गिलास से, तो मेरा करण में चला जाएगा। मोहन बोतल से पानी पीता है मेरे प्यारे, तो मेरा किस में जाएगा, करण में जाएगा। किसी भी चीज को सर कलम से पढ़ाते हैं, किस में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, करण में जाएगा। सैनिक बंदूक से दुश्मनों का सीना चीर देता है, ये किस में जाएगा, तो किससे सीना चीरा, बंदूक से, करण में जाएगा।
समझे? खिलाड़ी बल्ले से बॉल को उड़ा दिया, कारस किससे मारा गेंद को, तो सर बल्ले से वो करण में जाएगा। जहां किसी भी चीज को साधन बना ले तो वह करण आएगा, जहां किसी भी चीज को साधन बना ले वह करण आएगा। श्याम कलम से लिखता है, श्याम चाकू से फल काटता है, श्याम बाजार मोटरसाइकिल से बाजार जाता है, रोहन सुई से कपड़ा सीता है। कोई भी चीज माध्यम अगर आ जाए मेरे प्यारे, मोहन मोबाइल से क्रिकेट देखता है या मोबाइल के माध्यम से क्रिकेट देखता है तो वो करण में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। जहां भी माध्यम दिखे, कोई भी सामान के माध्यम से कोई काम करता है, कोई वस्तु के माध्यम से कोई काम करता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से यदि कोई काम करता है तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, वो करण में आ जाएगा और बोलेगा श्याम कलम से लिखता है मेरे प्यारे, तो से कौन सा विभक्ति है, तो वहां मार देना कौन सा, करण मार देना। श्याम चाकू से फल काटता है, कौन सा विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां से वहां भी आया लेकिन फल चाकू से काटता था, इसलिए करण आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझे? चलो अब यहां नंबर 4 में देखते हैं संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान करते हैं। हम जो अभी कौन सा काम करते हैं, हम आप ही के लिए काम करते हैं ना बच्चे। जैसे उदाहरण के राजा ने भिखारियों को धन दिया, जिसके लिए कोई भी काम दूसरे के लिए जीता है, कोई भी काम दूसरे के लिए अगर करता है वो मेरा संप्रदान हो जाता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाता है। उसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रहे, यहाँ भी को, यहाँ भी को, यहाँ और यहाँ में फर्क है। जिसके लिए कोई काम किया जाए, जैसे पिता ने पुत्र के लिए घर बनवाया, किसके लिए बनवाया, पुत्र के लिए, तो वहां मेरा कौन सा विभक्ति आएगा, संप्रदान के लिए। राजा ने भिखारियों को धन दिया, किसको धन दिया, भिखारियों को मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां मेरा कौन सा आएगा, संप्रदान आ जाएगा। बोलेगा टीचर ने बच्चों के लिए कोचिंग बनवाया, तो ये किस में आ जाएगा, किसी अगर दूसरे के कारण आप कोई काम करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति दूसरे के लिए ना, जैसे हम अगर कोई काम दूसरे के लिए करते हैं, किसी के कारण हम कोई काम करते हैं तो वो मेरा संप्रदान में आ जाएगा। अपने लिए नहीं करते, किसी के लिए करते हैं। पिता ने अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल मंगवाया, पिता ने अपने बेटे के लिए घर बनवाया, पिता ने अपने बेटे के लिए कपड़ा मंगवाया, के लिए, दूसरे के लिए जब कोई काम होता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों किस में आ जाता है, संप्रदान में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जब कोई भी काम दूसरे के लिए किया जाए, दूसरे के भले के लिए किया जाए, तो वो मेरा संप्रदान में आ जाता है। समझे? राजू ने मोहन के लिए फल मंगवाया, सेब या फल कोई भी बोल दो, फल किसके लिए मंगवाया मेरे प्यारे, तो मेरे प्यारे वो राजू मोहन के लिए मंगवाया, तो मेरा क्या संप्रदान आ जाएगा, जहां को और के लिए आए वहां संप्रदान हो जाता है। आपादान से ये बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आपादान और करण दोनों का एक ही आता है से। देखो, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए और जहां भय और तुलना किया जाए उसे आपादान कारक कहते हैं। बहुत आसान है, इसको गोली मारो नहीं आता समझ में, रहने दो, बोर्ड में पढ़ा हुआ। अब हम समझा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जहां अलगाव दिखे, जब कोई भी वस्तु एक दूसरे से जुदा होता है, जैसे पेन से ढक्कन गिर गया, अलगाव हुआ, जहां अलगाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, जहां जुदाई का प्रतीक होता है, दूर होता है, वहां मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वहां मेरा आपादान होगा। और याद रखना, आप लोग ने तो सिर्फ अलगाव ही पढ़ा होगा, शायद जो जानता है वो जानता होगा, लेकिन इसमें आपादान में और दो चीज आता है। क्या क्या? जैसे तुलना, मोहन सोहन से गरीब है, मोहन सोहन से छोटा है, मोहन सोहन से लंबा है। जहां भी तुलना आ जाए, कंपटीशन आ जाए, वहां भी आपादान कारक ही लगता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहाँ और एक आ जाएगा, जैसे बेटा मोहन कुत्ते से डरता है, मोहन कुत्ते से डरता है, मोहन गाय से डरता है, तो जहां डर दिखे, जिस वाक्य में डर भय तुलना दिखे, जहां डर दिखे कि मोहन कुत्ते से डरता है, मोहन सोहन से डर गया, मोहन इससे डरता है, उससे डरता है, जहां डर दिखे भय दिखे, जहां डर दिखे मेरे प्यारे, और जहां भय दिखे वहां मेरा अपादान होगा। और जहां जुदाई दिखे, जुदाई, अलगाव दिखे, जैसे बिल्ली छत से गिर गई परी या कूद परी, तो क्या हुआ, छत से जब वो गिरी, गंगा हिमालय से निकलती तो अलगाव होता है, दूर हो जाता है जुदाई।
जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होता है तो वो आपादान के अंतर्गत आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या चिपक के रहेगा जी, अलगाव होता है, जुदाई का प्रतीक है। मोहन कुत्ते से डरता है, मोहन किससे डरता है, कुत्ते से डरता है। राजू सोनू से अमीर है, राजू मोहन से अमीर है, राजू मोहन से अमीर है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तुलना किया जाता, तुलना नहीं हुआ जी, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं तुमसे से आया ज्यादा ताकतवर हूं, हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा धन दौलत है। तो ये जहां तुलना हो जाए, जहां कंपटीशन दिखाई दे, जहां तुलना होता है ना, वहां मेरा अपादान आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे। और जहां डर दिखाई देता है, मोहन सोहन से डरता है, माँ से बेटा डरता है, बेटे से माँ डरता है। ये जहां तुलना आ जाए, जहां भय आ जाए और जहां अलगाव आता है, वहां अपादान ही टिक मार देना। और करण में एक ही चीज याद रखना, करण में एक ही चीज आता है मेरे प्यारे बच्चों, साधन। किसी भी चीज को यदि वो माध्यम बना करके कोई काम करता है, जैसे मोहन कलम से लिखता है तो कलम के बिना वो लिख नहीं सकता। मोहन बाइक से बाजार जाता है, बाइक के बिना वो जा नहीं सकता, पैदल जा सकता है। तो उसका साधन क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बिना कोई काम ना हो वही करण हो जाता है। जैसे सोहन पत्र लिखता है लेकिन किससे, कलम से। यदि कलम ही ना रहे तो मेरा पत्र लिखना संभव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब क्या पढ़ेंगे, आपादान के बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक। तो उससे पहले उसको थोड़ा हम लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि लिखते और पढ़ाते ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो लंबा होगा, होने दो। पता है वीडियो में कुछ गड़बड़ी ना आ जाए, आवाज ना आ जाए, पंखे का साउंड कैच कर लेता है ये माइक, तो हम बिना पंखे चला करके, बहुत तेज धूप भी है, गर्मी भी बहुत तेज है, लेकिन हम चलाते हैं, पसीना हो गया, कोई फर्क नहीं। आप लोग का भविष्य से बढ़कर मेरा कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बस सेवा करने में अच्छा लगता, कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत है। आप लोग सोचते हैं ये वो मत सोचिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग मन लगा करके पढ़िए, बस यही मेरा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, संबंध कारक। क्या पढ़ेंगे जी, संबंध कारक। तो मेरे प्यारे बच्चों, कारक समझ गए ना, जो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है वो कारक कहलाता है। कर्ता ने मतलब जिस चिन्ह के कारण काम करने वाले का पता चले या क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, जिस चिन्ह से काम का पता चले उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक जिसके माध्यम से कोई कार्य हो उसे कर्म कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। अपादान कारक, जिस से का प्रतीक होता है, देखो से का प्रतीक, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए और जहां भय और तुलना किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मोहन कुत्ते से डरता है, शेर से बाघ अधिक ताकतवर है, या बाघ से शेर अधिक ताकतवर है। जहां तुलना किया जाता है वहां मेरा क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वहां मेरा हो जाता आपादान कारक। और जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्ली छत से गिर पड़ी, समझे, तो ये मेरा आपादान में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां अलगाव होता है। तो चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट। तो आपादान समझ गए ना प्यारे बच्चों, अब चलते हैं संबंध। तो आपादान क्या होता है जी, जहां अलगाव हो, जहां भय हो मेरे प्यारे बच्चों, जहां डर तुलना हो, वहां मेरा अपादान होता है। ठीक, तो चलते आप संबंध कारक में। तो संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। तो देखो, जिससे वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जिससे मतलब रिश्ता को प्रकट हो, जिससे रिश्ता पता चले, जिससे संबंध पता चले कि ये किसका है। संजू का घर पुराना है, पुराना किसका घर है, संजू का घर पुराना है। मोहन का बाइक पुराना है, तो रिश्ता जाहिर हो जाता है ना, बाइक मोहन का है। जहां रिश्ता संबंध हो या रिश्ता जाहिर प्रकट हो जाए वहां मेरा क्या आ जाता है, संबंध कारक। ये बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरा साइकिल पुराना है, तो ये साइकिल मेरा है ना, साइकिल किसका है, मेरा है, मेरा साइकिल पुराना है। जैसे राजू का किताब फट गया, तो किताब किसका था, राजू का। संबंध स्थापित होता है कि राजू का किताब था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको तो समझ गए। चलो आगे चलते हैं। अधिकरण,
अधिकरण कारक, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इसमें हमेशा मैं पर आएगा, मैं पर क्या आएगा, मैं पर। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है तो इसका आधार क्या, किस पर वो है, तो वो घोड़े पर बैठी है। कप टेबल पर है या बेंच पर है, कुर्सी पर है, किस पर है जी, कप किस पर है, टेबल किसी पर रखा हुआ रहेगा, एक के ऊपर एक रहेगा, तो ये किस में आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकरण में। ये क्या हो जाता है, आधार। जैसे लड़की छत पर है या लड़की छत में है, तो ये किस में आधार है ना, आधार क्या है उसका, छत, छत के ऊपर वो खड़ी है ना, तो आधार क्या हो गया, छत का आधार हो गया। अधिकरण, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, जैसे लड़की, जैसे अधिकरण कारक, यहाँ कारक ने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, कारक कर देते हैं, समझे। कहते हैं जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, लड़की साइकिल पर बैठी है, लड़की छत के ऊपर बैठी है, या लड़का छत के ऊपर है, तो ऊपर रहे पर आ जाता है, जहां मैं और पर आ जाता है ना, ये अधिकरण, ध्यान देना, मैं पर। जैसे ये लड़की घोड़े पर है तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, अंडरलाइन पढ़ा था ना उस दिन, तो बोलेगा ये पर में कौन सा कारक है, तो आपको बताना है अधिकरण। में कौन सा कारक है, अधिकरण। तो चलो, संबोधन कारक, जिससे किसी को पुकारा जाए, जिससे किसी को संबोधित किया है। क्या कोई भी बड़ा आदमी रहता है तो उसका नाम पुकार लेते, नहीं। कोई जैसे हे भाई, अरे भाई, हे अंकल, हे चाचा, हे चाचा जान, जो भी बोलता है, हे अरे अजी, अहो, सुनो भाई, तो देखो ये संबोधित, हे राम दया करो, ये क्या, ये संबोधित किया जाता है, नाम के बदले में आता है तो संबोधित किया जाता है। अरे भाई जल्दी आओ, देखो, अरे यहाँ कोई नाम होता ना, मोहन भाई जल्दी आओ, लेकिन उसके नाम के बदले में इसका इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, तो ये मेरे किस में आ गया जी, संबोधन कारक में। संबोधन कारक जो नाम के बदले में नहीं आता है जी, किसी का नाम अंकल, मान ले कोई राजू नाम का अंकल है, उसको क्या राजू बोल दोगे, हे अंकल सुनिए तो, अजी अंकल सुनिए तो, अरे अंकल, अरे तो नहीं बोल सकते, जो सेटिंग करेगा वही बोल सकते हैं। अरे भाई जल्दी आओ, हे राम दया करो, हे प्रभु कृपा करो, हे जगन्नाथ, हे जगत पिता हम पर दया करो, हे खुदा हम पर मेहरबानी करो, तो ये क्या हो जाता है, हे परवरदिगार आलम हम गरीबों पर दया करो। तो हे, जैसे हे किस में लगता है, वहां जहां संबोधित करने के लिए होता है, प्यार से बोला जाता है, प्यार शब्द के लिए बोला जाता है, तो वहां ये संबोधन लगता है। संबोधन के लिए जो होता है, नाम तो पुकार नहीं सकते, क्या हमेशा राम राम बोल सकते, तो ये कुछ ऐसा लगाओ कि दया प्रकट हो जाए, तो ये दया का प्रतीक हो जाता है। जैसे हे राम दया करो, हे परवरदिगार आलम पर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, तो ये देखो, हे राम दया करो, अरे भाई, थोड़ा प्यार से बोला जाता है, ये शब्द जहां लग जाता है वहां प्यार। अरे भाई ने गुस्सा से नहीं बोला, ये जब भी बुलाते प्यार से बोले, हे राम दया करो, क्या गुस्से से कभी बोलते हो, नहीं, तो ये संबोधन में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जितना था हम आपको समझा दिए, हमसे जितना हुआ बता दिया। अब देखें, यहाँ देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को लिए अपादान से संबंध काके के अधिकरण, मैं पर संबोधन हे अरे जी, वो भी लिख लीजिएगा और ये भी लिख लीजिएगा। पीडीएफ बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पता नहीं कब देगा, लेकिन बहुत शीघ्र ही दे देगा। अभी ये वोटर लिस्ट में कौन सा सिस्टम आया है वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए, इसमें वो बेचारा बिजी हो गया है, तो किसी को कष्ट कैसे दे, अभी वो पैसा कमा रहा, कमाने दो, मेरा तो लिया ही हमसे पैसा, तो अब किसी का रोजी में क्यों लात मारे, कमाने दो। पीडीएफ तो 1-2 दिन के बाद भी मिल जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, उतारिएगा, नहीं उतारना है मत उतारिएगा, मोबाइल में आपका तो हमेशा रहेगा। और आपके मोबाइल में प्लेलिस्ट में, हम अपने चैनल में के प्लेलिस्ट में सबको डाल दिए हैं, हिंदी ग्रामर लिख करके, ये पूरा देख लीजिएगा। कर्ता मेरा गलत हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, कता हो गया है या कर्ता होगा, ठीक, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमसे जितना हुआ हम समझाए, हमसे जितना हुआ समझाए। यदि पढ़ाने में कोई भूलवश गलती हो जाए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई गलती हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो क्षमा कीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज कारक हो गया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, मतलब टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संधि पढ़ेंगे। संधि के बाद आप लोग का पर्यायवाची शब्द 1-2 दिन में ये बता देंगे कि पर्यायवाची क्या होता है, विलोम क्या होता है, एक शब्द का अनेक शब्द क्या होता है, मुहावरा क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताने के बाद हिंदी ग्रामर
हो जाएगा आप लोग का कंप्लीट। लेकिन एक चीज कहाँ देखो, जैसे निबंध कैसे लिखा जाएगा, पत्र कैसे लिखा जाएगा, वो भी आप लोग को बता देंगे मेरे प्यारे बच्चों, चिंता ना करें। और मैथ का क्लास हम देते हैं, टेलर को बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छा से अगर सीखना चाहते हैं तो। मेरा तो एक ही मिशन है जी कि ऐसा सीखो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहीं भी पढ़िए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, आप जहां भी पढ़िए, ठीक है, जहां भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, हमको इससे कोई लेना देना। हम मेरा एक ही मिशन है, मेरे पास भी ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं, एग्जाम मिले मैथ का, ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं, जहां भी पढ़ो, मेरा एक ही मिशन है, जहां भी पढ़ो मन लगा करके पढ़ो, देश का नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो, सबका नाम रोशन करो। लेकिन माता पिता को धोखा मत दो, आजकल ज्यादातर है ना लूटता है जी, लूटता, दोनों ही लूटता, माँ बाप थकता है और बहुत सारे टीचर भी थकते हैं। तो देखो बच के रहिए इस ठग से और पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। अभी तो पढ़ाई शिक्षा आसान हो गया जी, अभी इतना आसान हो गया। अभी एक बच्चा कितना, हम देखते हैं गांव में ऐसा पोजीशन हो गया, एक बच्चा 7 जगह पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं आता, क्या फायदा ऐसे पढ़ाई का, क्या फायदा। एक एक बच्चे का कोचिंग फीस और स्कूल में रहता है सालाना थोड़ी है, माह में इतना 16,000 17,000 कहाँ से देगा गरीब आदमी। तो मन लगा करके पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सके, आप भी ऐसा पढ़िए कि किसी को पढ़ा सके, ऐसा पढ़िए कि कोई देख के ही पता चल जाए कि ये कोई शेर बब्बर शेर आ रहा है। ऐसा मत पढ़िए कि किसी के सामने हाथ फैलाओ कि मेरे प्यारे भैया हमको थोड़ा ये बता दो। ऐसा पढ़ो कि दूसरे को, हमेशा ऊपर वाले से, जिसको भी आप मानते हैं, खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, उससे एक ही विनती प्रार्थना दुआ कीजिएगा, हे मालिक हमें इतना देना कि मैं दूसरे को दे सकूं और किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी मिशन में चलता हूं हमेशा ऊपर, बस मुझे राम मिल जाए, इससे कोई दुनिया वाला कुछ कहे उससे हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ऊपर वाले से हमको मतलब है, उसी से और आपसे भी मतलब है, मेरे भाई के समान है। इसलिए आपको समझाते बार बार कि पढ़ाई कीजिए, धोखा मत दीजिए, नहीं तो जिंदगी में जब कामयाब नहीं हो पाइएगा ना, कोई नहीं पूछता मेरे प्यारे बच्चों। ये मतलब की दुनिया है, कौन किसी का होता है, ये मतलब की दुनिया है, कौन किसी का होता है, धोखा वही दे जाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सब धोखेबाज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक रिश्ता होता है जो ऊपर वाले का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता, कभी धोखा नहीं होता। इसमें हर एक काम करने के बाद व्यक्ति पछताता है, पढ़ाई भी करने के बाद एक रोज पछताता है कि नौकरी नहीं मिला तो क्या किए। लेकिन एक चीज ऐसा है, वो करने के बाद कभी आदमी को पश्चाताप नहीं होता कि बेकार हो गया। जैसे भक्ति, इबादत भक्ति जो करता है वो कभी नहीं बोलेगा हमने बेकार कर दिया। लेकिन दुनिया में जितना भी काम करोगे ना, पायलट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये बन जाओ, जहाज क्रैश हो जाता है, जल के मर जाता है, बाद में पछताता है बेकार पढ़ाए, हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाते तो आज मेरा बेटा जीवित रहता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।